आपका स्वागत है एक और नई और मज़ेदार वीडियो में। आज हम कुछ ऐसा बनाने जा रहे हैं जो हर कोई यूज़ करता है, एक कैलकुलेटर प्रोग्राम। लेकिन यह सिर्फ एक साधारण कैलकुलेटर नहीं होगा। यह एक इंटरैक्टिव कैलकुलेटर प्रोग्राम होगा जिसमें आप जो भी ऑपरेशन चाहें बार बार कर सकते हैं। यह प्रोग्राम आपको ऑप्शन देगा कि आप जोड़, घटाव, गुणा और भाग कर सकें। और सबसे खास बात, यह आपको अपने रिजल्ट पर आगे कैलकुलेशन जारी रखने का विकल्प भी देगा। अगर आप प्रोग्रामिंग में नए हैं या कुछ प्रैक्टिकल करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। इसे हमने इस तरह से डिज़ाइन किया है कि हर कोई इसे आसानी से समझ सके। तो चलिए, बिना देर किए शुरू करते हैं। प्रोग्राम का आइडिया समझते हैं। सबसे पहले हमें समझना होगा कि हमारा प्रोग्राम काम कैसे करेगा। यह यूज़र से इनपुट लेगा, जैसे कि 2 नंबर और एक ऑपरेशन, जैसे जोड़ या घटाव। ऑपरेशन के हिसाब से गणना करेगा। रिजल्ट दिखाएगा और यूजर से पूछेगा कि क्या वह आगे कैलकुलेशन करना चाहता है या नई शुरुआत। हम इसे छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ेंगे ताकि इसे बनाना और समझना आसान हो। हर चरण को हम विस्तार से देखेंगे। चरण 8, ऑपरेशंस को फंक्शंस में रखना। हर ऑपरेशन के लिए एक फंक्शन बनाना सबसे सही तरीका है। लेकिन हमारा काम और भी आसान करने के लिए हम एक डिक्शनरी का उपयोग करेंगे। डिक्शनरी का उपयोग, डिक्शनरी में हर ऑपरेशन के लिए एक की वैल्यू जोड़ी होगी। उदाहरण के लिए ऑपरेशंस इक्वल करके के। So lambda num1 num2 num1 plus num2. Lambda num1 num2 num1 num2. Lambda num1 num2 num1 num2. Lambda num1 num2 num2 if num2. ESA 0 else divide by 0 error. इस डिक्शनरी का फायदा यह है कि आपको हर ऑपरेशन के लिए अलग अलग कोड नहीं लिखना पड़ेगा। बस ऑपरेशन का सिंबल चुनिए और डिक्शनरी में उसे प्रोसेस कर दीजिए। चरण 2, यूजर से इनपुट लेना। अब हमारा अगला काम है कि यूजर से डेटा लें। यह डेटा 3 चीजें होगी। पहला नंबर 2, ऑपरेशन, जोड़, घटाव, गुणा या भाग। दूसरा नंबर, इनपुट के तरीके। हम इसे आसान बनाएंगे। सबसे पहले प्रोग्राम यूजर से पहला नंबर पूछेगा, फिर ऑप्शंस दिखाएगा जैसे 1 जोड़ 2 घटाव, 3 गुणा x, चौभाग। यूजर जो ऑप्शन चुनेगा वह डिक्शनरी से प्रोसेस होगा। फिर दूसरा नंबर पूछा जाएगा। ध्यान देने वाली बात, हमें यह भी चेक करना होगा कि यूजर ने जो डेटा दिया है वह सही है या नहीं। अगर यूजर कोई गलत ऑपरेशन या नंबर देता है तो प्रोग्राम उसे दोबारा सही डेटा डालने के लिए कहेगा। चरण 3, कैलकुलेशन और रिजल्ट दिखाना। यूजर के इनपुट को प्रोसेस करने के बाद हमारा अगला काम है कैलकुलेशन करना। मान लीजिए यूजर ने ये चुना। पहला नंबर 5, ऑपरेशन प्ला। दूसरा नंबर 3। तो प्रोग्राम इस तरह से काम करेगा। रिजल्ट ए ऑपरेशंस 5 3। इससे रिजल्ट 8 ही आ जाएगा। अब हम इसे स्क्रीन पर अच्छे फॉर्मेट में प्रिंट करेंगे। 5 + 3 = 8। रिजल्ट को फॉर्मेट करना। हम रिजल्ट को इस तरह से दिखाएंगे कि यूजर को सब कुछ समझ में आए। प्रिंट for num1 ऑपरेशन num2 रिजल्ट। चरण 4, कैलकुलेशन जारी रखना या रीस्टार्ट करना। अब मजेदार हिस्सा आता है। हमने यूजर को रिजल्ट दिखा दिया है। अब उसे ऑप्शन देंगे कि 1, क्या वह उसी रिजल्ट पर आगे कैलकुलेशन करना चाहता है या नई शुरुआत करना चाहता है। जारी रखें का लॉजिक, अगर यूजर जारी रखें चुनता है तो वह रिजल्ट अगले कैलकुलेशन में पहले नंबर की तरह काम करेगा। नई शुरुआत का लॉजिक, अगर यूजर नई शुरुआत चुनता है तो प्रोग्राम शुरू से डेटा लेगा। लूप का उपयोग, इस फ्लो को कंट्रोल करने के लिए हम लूप का उपयोग करेंगे। जब तक यूजर नहीं कहता प्रोग्राम चलता रहेगा। चरण 5, प्रोग्राम को दोबारा शुरू करना। यह हिस्सा बहुत ज़रूरी है। जब भी यूज़र नई शुरुआत चुनता है प्रोग्राम को पहले स्टेप पर जाना चाहिए। इससे यूज़र को ऐसा महसूस होगा कि वह एक स्मार्ट और इंटरैक्टिव कैलकुलेटर का उपयोग कर रहा है। लूप का उदाहरण, व्हाइल ट्रू, ऑपरेशन चुनें, कैलकुलेशन करें और रिजल्ट दिखाएं। यूज़र से पूछें जारी रखें या नई शुरुआत। इफ़ यूज़र चॉइस इक्वल्स नई शुरुआत कंटिन्यू। इफ यूज़र चॉइस इक्वल्स बंद करें ब्रेक। टेक्निकल बातें और आसान होती हैं। फ्लो कंट्रोल, हम इफ एल्स का उपयोग करके यह सुनिश्चित करेंगे कि हर स्टेप पर सही निर्णय लिया जाए। एरर हैंडलिंग, अगर यूजर ने कोई गलत इनपुट दिया जैसे 0 से भाग करना तो हम इसे इस तरह हैंडल करेंगे। इफ ऑपरेशन a से x एंड num2 x 0, प्रिंट डिवाइड बाय 0 एरर। वीडियो का समापन। तो दोस्तों, आपने देखा कि हमने इस वीडियो में कैसे एक सिंपल लेकिन पावरफुल इंटरैक्टिव कैलकुलेटर प्रोग्राम बनाया। इसे समझने और बनाने में मज़ा आया होगा। आपके लिए टास्क, इस प्रोग्राम को आप और भी एडवांस बना सकते हैं। उदाहरण के लिए,
मल्टी स्टेप कैलकुलेशन, प्रतिशत निकालना, साइंटिफिक ऑपरेशंस जोड़ना। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।